तक 17 तक जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका, उत्तर प्रदेश में 325 कमल खिला दिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जिता दिया। तब से ये मुझसे बहुत नाराज है, चाहे स्वयं अखिलेश यादव जी हो, चाहे इनके चाचा शिवपाल यादव जी हो, चाहे दूसरे चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हो, सब मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं इन सबको कहता हूं कि मैं तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाऊंगा, लोगों से कहूंगा इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दीजिए, कमल का फूल खिला करके दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बना करके दीजिए, और साइकिल को पंचर नहीं, उसके उर्जे पुर्जे खोल करके सैफई सपा की साइकिल को भेज करके दीजिए। तीसरी बार मोदी सरकार बना करके दीजिए। देंगे? सब लोग हाथ उठा के बताओ, इधर धूप लग रही है ज्यादा, लेकिन सबको मैं अपील कर रहा हूं, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। और यहां तो इत्र की नगरी है, इत्र कोई साइकिल में पड़ता है क्या? अरे कमल के फूल में इत्र डाल करके चढ़ा दीजिए। भगवान रामलला के चरणों में चढ़ाना हो, भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में चढ़ाना हो, या किसी देवी देवता के चरणों में चढ़ाना हो, यहां का इत्र साइकिल पे नहीं चढ़ सकता, वो कमल के फूल पर ही चढ़ सकता है। और कन्नौज का विकास चाहिए। कन्नौज के विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है। हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती, साइकिल पर बैठ करके नहीं आती। आती है क्या? तो कमल का फूल खिलाइए विकास के लिए। लखनऊ में मैं इधर बैठा हुआ हूं, दिल्ली आप सुब्रत पाठक जी को विजयी बना करके यहां से भेजिए, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस बार आप सुब्रत पाठक जी को यहां से सांसद बना करके भेजेंगे, दिल्ली वहां से इन्हें कुछ और बना करके भेजेगा, यह विश्वास रखना। इसे 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में, जब इन 5 सालों में हमारा देश 100 साल आगे बढ़ने वाला है, जब इन 5 सालों में हमारे प्रदेश की, हमारे देश की गरीबी दूर होने वाली है, जब इन 5 सालों में नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए विकसित भारत की एक मजबूत नींव पड़ने वाली है, तब सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया। इन लोगों ने 2017 में भी गठबंधन किया था, लेकिन आपने धूल चटा दिया, फूल खिला दिया था। उस समय तो थोड़ा बहुत ये बच गए थे, लेकिन 2024 में कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश करने का आपके पास समय है। ये दोनों दलों का इस बार खाता नहीं खुलने वाला। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि रायबरेली से इस बार श्री राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके भाग आए हैं, इनके दोस्त हैं। इस बार रायबरेली से वो सांसद नहीं बनने वाले हैं। और आप सबके भरोसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास यही जानकारी, यही सर्वे रिपोर्ट है कि श्री अखिलेश यादव जी भी कन्नौज का चुनाव हार चुके हैं, केवल 13 मई का इंतजार हो रहा है। तो ये दोनों जोड़ी जो घूम रही है 2017 से 2024 तक, तो ना एक इनका तो जोड़ीदार वह श्री राहुल गांधी जी न रायबरेली से जीतने वाले हैं, न अखिलेश यादव जी आप कन्नौज से जीतने वाले हैं। हराओगे? पक्का वादा करना मुझसे, डरोगे तो नहीं? मुझे कोई बताया कि आप अखिलेश के गुंडों से डर रहे हो क्या? जरा जो डर रहा है जरा हाथ ऊपर करके बतावे। अच्छा, जो नहीं डर रहे जरा वो हाथ ऊपर करके बतावे। कोई नहीं डर रहे। आप सब याद रखना, मैं 2017 में जब आया था उस समय कहा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी माफिया होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। बताइए काम हमने जो कहा था उस समय किया है कि नहीं किया है? आज गुंडे अपराधी माफिया जेल के अंदर है कि नहीं है? या तो छोड़ करके भाग गए। मुझे अभी पता चला
कि यहां समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में गुंडों और अपराधियों को बूथ बूथ पर पहुंचा दिया। पहुंचाया है क्या? नजर रखना। हम चुनाव आयोग से मांग भी करते हैं, हर गांव की जांच करावें। अगर कोई गुंडा अपराधी माफिया आकर के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से है तो उसे बाहर निकाले। लेकिन आप सब डरना मत, इनके पास वोट 20% है, हमारे पास वोट 80% है। और इसलिए मैं नारा लगाया करता हूं, 100 में से 80% हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सबके जीवन को खुशहाल बनाने का काम किया है, सबकी समस्याओं का लगभग समाधान करने का काम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास अभी तक बने हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून 4 बजे 400 पार करने के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाने की फिर शुरुआत करेंगे। जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना करके देने का काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, ये आगे 5 साल तक मिलता रहेगा। ये मोदी जी की गारंटी है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अभी तक तो 5 लाख तक का इलाज गरीब परिवारों को कराने की सुविधा दी गई। लेकिन 4 तारीख के बाद 70 साल और उसके ऊपर के सभी बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है। एक घोटाला हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसको सपा का समर्थन था। प्रदेश में सपा की सरकार थी, उसको कांग्रेस का समर्थन था। उस समय आर्थिक जनगणना हुई थी, आर्थिक दृष्टि से कौन सक्षम है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। उसमें भी घोटाला कर दिया। जो अमीर था उसे गरीब दिखा दिया, जो गरीब था उसे अमीर दिखा दिया। जो लाभ आपको 5-10 साल की सरकार में मिल जाना चाहिए, जो संसद था उसके आधार पर वो इसलिए नहीं मिल पाया कि गरीब को अमीर दिखा दोगे तो गरीब कल्याण का लाभ कैसे मिलेगा। मोदी जी ने उसका भी एक्सरे करा लिया है। मोदी जी ने उसका भी पता करा लिया है कि जो हमारे गरीब थे, योजनाओं का लाभ पाने से वंचित थे, उनको भी मुझे योजना का लाभ देना है। उन्हें भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सुगंध उन तक पहुंचानी है। तो उसके लिए आप सब लोगों को 4 जून को जब यहां से सुब्रत पाठक जी को, यह ध्यान रखना, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब सांसद जीत करके जाएंगे। मोदी जी बिना सांसदों के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। और ये विरोधी लगातार इस कोशिश में है, परिवारवादी राजनीतिक दल कोशिश में है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल के नेता कोशिश में है कि तीसरी बार मोदी सरकार ना बनने पाए। क्या आप मोदी सरकार नहीं बनने देना चाहते हो? क्या बनवाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 370 प्लस सांसद चाहिए और 400 पार एनडीए गठबंधन के सांसद चाहिए। आप यहां एनडीए नहीं हो, यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल पर सुब्रत जी लड़ रहे। 370 अगर हटाया जा सका है तो भाजपा अकेले दम पर 303 से सांसद जिता करके आपने अगर नहीं दिया होता तो कश्मीर से 370 नहीं हट सकती। अगर आपने भाजपा को अकेले बहुमत नहीं दिया होता तो अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर नहीं बन सकता था। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत नहीं दिया होता, जो बड़े बड़े काम हुए हैं, कड़े कड़े निर्णय हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आने वाली 13 मई तक आप ही सुब्रत पाठक जी बन जाओ, आप ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बन जाओ, आप ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बन जाओ, आप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाओ अपने अपने बूथ पे। लेकिन अपने बूथ पे डट जाने का काम करना। और मुझे विश्वास है, मैं जहां भी मुझे जाने का मौका मिला है, मेरे यहां पर तमाम परिवारजन भी हैं। जहां पर भी जाने का मौका मिला है, आने का मौका मिला है, वहां पर सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं 4 जून के बाद आप सबके बीच में आऊं तो सर उठा करके आने का मौका आप सब लोग
दोगे? सर उठा करके आने का मौका दोगे? सुब्रत पाठक जी का विजय उत्सव जब मनाया जाए कि उनकी जीत का जश्न अकेले मत मनाना। मैं फिर आऊंगा, लखनऊ से चल करके आऊंगा, यहां बुलाओगे या कन्नौज का एक समागम करोगे उसमें भी आऊंगा, लेकिन 2024 का चुनाव या केवल सुब्रत पाठक जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जो इन्होंने गालियां दी है उस गाली देने का बदला लेने का चुनाव है। जिन बहनों का सुहाग छीना है उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे करके, कमल का फूल खिला करके, इनकी ताकत गुंडों के अंदर है। भाजपा का कमल खिलेगा, गुंडे अपराधी माफिया वैसे ही पलायित कर जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको, क्योंकि आगे भी 2 सभाएं और हैं, उसमें भी जाना है, चुनाव के लिए समय कम है। आप सब जिस बूथ से आए हो, हर उस बूथ पर जितना वोट 2019 में भाजपा को कमल के फूल को खिलाने के लिए दिलाया है, उसमें 370 वोट प्लस करवाना है। करवाओगे? करवा लोगे? जितना वोट 2019 में मिला था उसमें 370 वोट और डलवाना है। और केशव प्रसाद मौर्य वह वोट कर्ज के रूप में स्वीकार करेगा, ब्याज के साथ अपने आदरणीय सांसद, आदरणीय विधायक, आदरणीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विकास की सौगात पर सौगात दे करके उसे चुकता करने का काम करेगा। यह निवेदन करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें बहुत कुछ करना है और उसको करने के लिए आप सबकी ताकत चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि साइकिल को पंचर करके अखिलेश यादव की जमानत जब्त करा करके हर बूथ पर 370 कमल बढ़ा करके खिलाने के बाद अखिलेश जी जमानत के लाले पड़ जाएंगे आपको। यह मैं इस मंच से कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। उनको अहंकार है ना? अहंकार है ना? किनका? गुंडों का अहंकार है, गुंडों का अहंकार है, अपराधियों का अहंकार है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, गुंडागर्दी ना तो चुनाव के पहले चलने देंगे और न चुनाव के बाद चलने देंगे। ये विश्वास रख करके आप सब अपने अपने बूथ पर भारी अंतर से कमल खिलाने के लिए यहां से जाएंगे। इतना ही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।